गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो क्या फ्लैपी गर्ल सही है, उनके सास ससुर गलत हैं? क्या कपड़ों को लेकर ही उनके पहले पति ने उन्हें बहुत मारा था? और साथ में बात करेंगे द रोड चैनल कहाँ गया और ये कंट्रोवर्सी शुरू करके किसको फायदा हो रहा है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत अगर देखा जाए तो फ्लैपी मैडम की तरफ से हुआ था। उन्होंने ही ससुर को बुलाया था और ये बात वीडियो बनाकर उन्होंने बता दिया कि वो अपने ससुर को इनवाइट की हैं और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए वो रहने जा रही हैं। इसी बात से नाराज होकर इनकी सास ने वीडियो बनाया कि जिस ससुर पर इन्होंने आर का आरोप लगाया है वो ससुर वहाँ किस मुंह से जाएगा, अगर जाएगा तो वहाँ पे ये कोई आरोप लगा दे तो वो लोग क्या करेंगे। इन लोगों का केस चल रहा है। साथ में बिला के पैसों को लेकर जिक्र किया है। तो अगर बिला के पैसों की बात की जाए तो ये जब फ्लैपी वहां से निकल रही थी अपने ससुराल से तो जो रिकॉर्डिंग लगाया था अपने ससुर का उसमें ये लोग बातचीत कर रहे थे और बिला की ही बात हो रही थी और ये बोल रही थी कि बिला मुझे दे दो। तो इनके ससुर ने कहा कि बिला मैं तुम्हें कैसे दे दूं जब अभी मैंने पैसे पूरे दिए ही नहीं है और ना उस बिला की रजिस्ट्री हुई है। हाँ, तुमने जितने पैसे लगाए हैं तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद फ्लैपी गर्ल ने नाटक किया कि उन्हें ससुराल का कोई भी पैसा रुपया नहीं चाहिए, वो सब कुछ छोड़ के आ गई हैं। तो जब एक तरफ आप बोलती हैं कि आपको ससुराल का एक पैसा रुपया नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ के आ गई हैं, तो वो ससुराल की चाहे ज़मीन बेचे चाहे जायदाद बेचे, जब आपने उस घर से कदम निकाल लिया रिश्ता तोड़ के, तो फिर आप वहाँ की जायदाद का लालच क्यों करती हैं। अब बिला की सच्चाई तो ये बताई नहीं, मनस्वी के दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं कि बिला के पैसे इनको मिले कि नहीं मिले, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तभी बिला की बात हो रही थी, लेकिन मनस्वी ने अपनी लाइफ में ये बता दिया कि 80 लाख रुपए इनको मिल गए हैं। तब फ्लैपी गर्ल जब लोग कमेंट करने लगे कि आप झूठ बोल रही हैं, आपको बताना चाहिए था बिला की सच्चाई, तब ये बिला की सच्चाई बताई कि उन्होंने जो पैसे दिए थे उनके ससुर ने वापस कर दिए पर प्रॉफिट नहीं दिया। तो इस बात को लेकर ससुर ने भी सफाई पेश किया कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा जब मैंने रजिस्ट्री कराई ही नहीं, हमारे पास पैसे आए ही नहीं, किसी और ने पैसे जितने हम लोगों ने दिए थे वो पैसे वापस कर दिए हमें, और जो पैसे बाकी थे वो पैसे लगा के सामने वाले ने रजिस्ट्री करा लिया है। कोई इनका रिश्तेदार ही खरीदा है फ्लैफी का, तो जाके उससे पूछ ले। तो ये बात ससुर इनके सच बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्डिंग में भी इनके ससुर ने यही बोला था कि रजिस्ट्री तो हुई नहीं है और रजिस्ट्री हुई नहीं है तो बिला मैं दूंगा नहीं और बिला के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तो वही बात अब भी इनके ससुर बोल रहे हैं कि बिला जब रजिस्ट्री ही नहीं कराया तो उसमें प्रॉफिट मिलने का तो चांस ही नहीं है। लेकिन फ्लैपी को सिंपैथी कार्ड खेलना है, अपने ऑडियंस के सामने बेचारी बनना है, अबला बनना है। अब प्रॉफिट को लेकर उनके ससुर को लोग गालियां दे रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं दिया। तो जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे होगा जब आप रजिस्ट्री कराते हो, बाकायदे पूरे पैसे दे देते हो, फिर 2-4 साल आप ज़मीन को छोड़ते हो तब प्रॉफिट होता है, पैसे बढ़ते हैं। जब आपने रजिस्ट्री ही नहीं करा रखा है, उसका आपको पैसे पूरे देने हैं, तो फिर जब रजिस्ट्री हुई नहीं, वो पैसे किसी और ने भर दिए, अब वो रजिस्ट्री करा लिया, उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि वो उसका मालिक हो गया है। और उस विला के मालिक तो इनके ससुर थे ही नहीं। उसके बाद मनुष्य ने इनके कई राज खोले हैं। वैसे मनुष्य की बातों का तो मैं थोड़ा कम भरोसा करती हूँ, क्योंकि ये मनसी पलट जाती हैं, कभी फ्लैपी का साथ देने लगती हैं, कभी सास ससुर का साथ देने लगती हैं। अभी ये सास ससुर की तरफ है और फ्लैपी के बहुत सारे राज खोल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनस्वी उस टाइम पे लालच में आ गई थी, क्योंकि फ्लैपी को ये सपोर्ट कर रही थी तो इनके व्यूज़ भी अच्छे आ रहे, क्योंकि फ्लैपी के जो सपोर्टर है इनको अच्छा खासा व्यूज़ भी दे रहे थे, अच्छा कमेंट भी कर रहे थे, इस वजह से फ्लैपी का साथ दे रही थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि फ्लैपी ने जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी किया है, क्योंकि उनको जो व्यूज़ आते हैं ससुराल के नाम से आते हैं, बीच में उनके व्यूज डाउन हो गए हैं और उन्हें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए लाखों कमाने हैं। तो इसी वजह से ससुराल वालों को टारगेट करा ही देती हैं। बीच में इन्होंने बाल काट के टारगेट करा दिया, उसमें अंशु को खूब गालियां पड़ी, सास ससुर को गालियां पड़ी और लोग इनको अबला बेचारी समझ रहे थे। लेकिन जो समझदार थे उन्होंने समझ लिया था कि ये म्यूजिक लगा के जो बाल काट रही हैं, क्योंकि इन्हें मॉडर्न बनना था, ये नीतू बिष्ट को कॉपी करती हैं, उनके जैसा ही बनना चाहती हैं और ड्रेस वगैरह अभी भी नीतू बिष्ट की ही तरह पहनती हैं। अगर देखा जाए तो जब इनके पहले पति जिंदा थे तब भी ये नीतू बिष्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, उनकी तरह ड्रेस पहनना चाहती थी। और जो मारपीट वाली इन्होंने रिकॉर्डिंग लगाई थी जिसपे उनके सास ससुर को आपत्ति है, बाद में इन्होंने सॉरी बोला था फिर, लेकिन रिकॉर्डिंग इन्होंने डिलीट नहीं किया था। उसमें नीतू का नाम आ रहा था, सूरज बोल रहे थे कि नीतू जैसा बनने की कोशिश करेगी, तो मुझे लगा था कि नीतू इनकी भाभी का भी नाम है, उनको बोल रहे हैं। फिर
मैं सोचूं कि वो भाभी तो बेचारी सीधी सादी है, उनके जैसा ये क्या कर रही थी। लेकिन जब मनस्वी ने ये बात बोला कि नीतू बिष्ट की तरह ये कपड़े पहनकर, जहाँ इन्होंने इंस्टा पर एक वीडियो डाल दिया था, तो उसी वजह से गुस्सा हुए थे सूरज और इनको मारा था और इन लोगों में लड़ाई हुई थी, तो ये भी हावी हो गई थी उन पे। तो अगर आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो ये भी हावी हो रही हैं, ये भी सूरज को उल्टा सीधा बोल रही हैं। ऐसा नहीं है उस रिकॉर्डिंग में कि अबला बेचारी बन के ये मार कह खा रही हैं। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे मनस्वी शायद सच बोल रही हैं, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में नीतू का नाम था। तो इनकी भाभी को लेकर शायद वो नहीं बोल रहे थे, वो नीतू बिष्ट को लेकर ही बोल रहे थे। और उनका मानना था कि ऐसे कपड़े पहन के तुम वीडियो बनाओगी तो रिश्तेदार भी वीडियो देखते हैं तो मेरी बेइज्जती होगी। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई हुआ था और उसी को मोहरा बनाकर ये सोशल मीडिया पे ससुराल वालों को बदनाम की। और बदनाम करना ज़रूरी था इनको। अगर ये अचानक से ससुराल वालों से झगड़ा करके निकलती तो लोग इनको सिंपैथी नहीं देते। तो इन्होंने पहले अपने पति को बदनाम किया कि पति बहुत बुरा है, वो मारते पीटते थे, फिर ससुराल वालों को बदनाम किया। अगर आप लोग देखेंगे तो इनके सास ससुर ने इनको घर से नहीं निकाला था, ये खुद अपनी रजामंदी से आई थी, पूरा सारा सामान लेके आई थी। जो लोग बोल रहे हैं कि ससुराल वाले बहुत गलत किए, भाई कैसे गलत तो तब होता है जब ससुराल वाले इनको एक सामान लेके नहीं जाने देते, बोलते कि मेरी बेटी की कमाई है। लेकिन इनके ससुर ने एक भी सामान नहीं रोका और ये सारे सामान लेकर आके अपना घर गृहस्थी बसाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ससुराल वाले इन्हें निकाल दिए हैं घर से, जो आज ससुराल वाले या अंशु को ट्रोल किया जा रहा है। अंशु हाँ इनके फेवर में थी, उसके बाद सास ससुर के फेवर में आ गई, तब से अंशु को हेट कर रहे हैं। पर अंशु को हेट करके कोई फायदा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अंशु के पापा प्रॉपर्टी ले लेंगे। भाई क्यों प्रॉपर्टी ले लेंगे? और अंकल आंटी इतने पागल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी दे देंगे। उनको भी समझ है कि जो सेवा करेगा मेरी प्रॉपर्टी लेगा। मुझे ये समझ में नहीं आती जो लोग बोलते हैं बेटियों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा। भाई बेटियों को हिस्सा देना न देना उनके बाबा की मर्जी है, क्योंकि बेटियों की जो माँ थी वो बोल के आई है कि उनको कोई धन दौलत वहाँ का नहीं चाहिए, कोई भी प्लॉट नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो वहाँ से बस निकलना चाहती हैं। साथ में इन्होंने अपने ससुर पे आर का आरोप लगाया कि मेरे ससुर 7-8 आदमियों को लेकर मेरे साथ छेड़खानी करते थे। इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद ये फ्लैपी कैसे अपने ससुर से कैसे नजरें मिलाती, कैसे वहां रहने जाती और कैसे ही अपने ससुर को अपने घर में बुलाती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि मेरे सास ससुर देवता बन के मेरे घर आ जाएं, कुछ जवाब न दे। और मैं उन कमेंट करने वालों को पूछती हूँ कि आप अपने ससुर पर आर का आरोप लगा देंगी तो आपके ससुर आरती उतारेंगे आपसे नफरत करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। और रही बात प्रॉपर्टी का, तो भाई सास ससुर प्रॉपर्टी क्यों दे फ्लैपी को, किस हक से दें? जब आप उनकी सेवा नहीं करेंगी, उनके साथ रहेंगी नहीं तो प्रॉपर्टी पे कैसे अधिकार होता है? अब आजकल तो सगे बच्चे जो कोख से पैदा होते हैं वो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो माँ बाप उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं। तो ये तो बहू है, तो बहू जब सेवा नहीं करेगी तो प्रॉपर्टी क्यों लेगी? भाई आप लोग प्रॉपर्टी लगा रखे हो, अंकल क्यों दे प्रॉपर्टी? ये तो खुद इतना कमाती है, प्रॉपर्टी बना ले। और अगर प्रॉपर्टी का लालच है तो भाई करो ना अंकल आंटी की सेवा। ठीक है अंशु उतना काम नहीं कर पा रही, लेकिन अंकल आंटी के दुख सुख में है ना, आंटी के मायके वाले दुख सुख में खड़े हो रहे हैं ना, इनके मायके वाले खड़े हो रहे हैं कि ये खड़ी हो रही हैं। तो मतलब बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता है। तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि फ्लैपी को कैसे दे दें अंकल प्रॉपर्टी, और क्यों देंगे? और रही बात फ्लैपी के हस्बैंड की प्रॉपर्टी है या उन्होंने पैसा लगाया, तो वो अंकल के बेटे नहीं है, पहले अंकल का हक बनता है। जो लोग बोल रहे हैं कि फ्लैपी के हस्बैंड की कमाई है, तो फ्लैपी के हस्बैंड बनने से पहले अंकल के बेटे थे। बचपन से लेके आंटी आज तक जवानी तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्च किए, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। और ये 2-3 साल उन लोगों के साथ रह ली तो इनकी प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। भाई प्रॉपर्टी प्यार से मिलती है, प्रॉपर्टी इज्जत देने से मिलती है। ऐसे कोई खैरात में किसी को प्रॉपर्टी नहीं दे देगा, यहाँ तक कि खुद का सगा बेटा होगा और अगर वो अपने माँ बाप को दुखी करेगा तो माँ बाप नहीं देंगे उनको अपनी प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं मुझे फ्लैपी मैडम पूरी तरह से सही नहीं लगती हैं, कुछ ना कुछ तो गलत है। और रही बात ससुराल वाले, तो ससुराल वाले भी पूरी तरह से सही नहीं होते हैं, लेकिन जितना ये गलत दिखा रही हैं, सोशल मीडिया पे गाली पढ़वा रही हैं ससुराल वाले के, उतना ससुराल वाले गलत भी नहीं है। कहीं ना कहीं फ्लैपी मैडम अपनी
अपनी आज़ादी के लिए ससुराल छोड़ी हैं, क्योंकि ससुराल तो ससुराल होता है, वहाँ पे काम करना पड़ता है, वो आज़ादी नहीं होती है। जो कपड़े अभी फ्लैपी मैडम पहन के घूम रही हैं वो कपड़े शायद ससुराल में नहीं पहन पाती। तो उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया, क्योंकि वो कमाती थी तो उन्होंने पता था कि वो घर खरीद लेंगी, सब कुछ खरीद लेंगी और अपने मायके वालों का भी मदद करेंगी, क्योंकि ससुराल में रह के मायके वालों का भी मदद नहीं कर सकती। पता है आज इनके पास चैनल नहीं होता तो यही सास ससुर इनके लिए अच्छे होते, क्योंकि इनका कहीं और गुजारा होता नहीं, कोई और पैसे देता नहीं, मायके वाले भी इतने सक्षम नहीं थे। तब वही ससुर इनकी सेवा भाव भी करते, इनकी बच्चियों का देखभाल भी करते, तब वही सास ससुर अच्छे थे। लेकिन जब पैसा पास होता है ना तो इंसान के अंदर आज़ादी जीने का एक जज्बा हो जाता है, और वही चीज़ें फ्लैफी के मन में भी आया कि चलो हम आज़ादी से रहेंगे। यहाँ सास उन्होंने सोचा कि आज़ादी से ज़िंदगी जिएंगे, और रही बात मेरी बेटियों का हक तो वो मजबूरन ही उनके बाबा और दादी को देना पड़ेगा, और उसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब चीज़ें बिक रही हैं तो इनको बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि कहीं प्रॉपर्टी से हाथ धो ना दे, इसी वजह से ये सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं ऑडियंस के सामने। कोई भी झगड़ा वाईटी पर नहीं सुलझता है, वाईटी के पीछे सुलझता है, और यहाँ पे सिर्फ डॉलर के लिए लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। तो ये फ्लैपी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है डॉलर के लिए ही चल रही है।